अस्सलाम वालेकुम गाइस, आरसी फैमिली को खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल आप रेसिपी करीज पे। तो आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी सब्जी। तो किस तरह से घर में बना सकते हैं, झटपट से लंच में रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चाहिए होंगे आपको बैंगन। आपने ले लेने हैं बैंगन गाइस। 3 अदद मैंने बैंगन ले लिए, ठीक है। उसको आपने उस तरह से इसका जो है वो स्टेम रिमूव करके उसके बाद आपने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है गाइस। गाइस बहुत झटपट रेडी हो जाने वाली ये सब्जी है, क्योंकि घर में जो है वो दिन के टाइम गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में आप चाहते हैं कि झटपट से कोई ना कोई ऐसी सब्जी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो चटपटी भी लगे, खाने में भी अच्छी लगे, एकदम जो है ज़ुबान को अच्छी लगे, और उसके अलावा जो है आपकी जो है वो आप झटपट से रेडी हो जाए। गर्मियों में किचन में खड़ा होना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है गाइस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से इसके चंक्स काट लेने हैं। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा चकोर शेप में जो है आपने बैंगन काट लेने हैं। सारे के सारे जो बैंगन थे वो इस तरह से कट कर लीजिएगा गाइस। आप याद रहे, आप चाहें तो किसी शेप में भी काट सकते हैं। तो आपने झटपट से जो रेडी करनी है सब्जी, तो इसके लिए आपने सारे के सारे बैंगन जो है इस तरह से चंक्स में रेडी कर लीजिएगा। और इस तरह से इसको जो है बैंगन जो है काले हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको टिप दूंगी कि आप किस तरह से इसको जो है बैंगन को बचा सकते हैं काला होने से। सबसे पहले आपने इस तरह से सारे के सारे जो है बैंगन तीनों के तीनों मैंने कट कर लिए। कट करके लेने के बाद गाइस अब आपने इसे क्या करना है गाइस, अब इसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। एक तरफ कर देने के बाद फिर गाइस अब आपने इसमें जो है वो इसके साथ जो चीज़ शामिल करनी है वो एक आलू मेरे पास जो है, यानी बता सकती हूँ कि अगर आप घर में थोड़ी सी सब्जी है यानी, तो आप किस तरह से उसे जल्दी से यूटिलाइज करके और अच्छी सी जो है एक चटपटी दिन की डिश बना सकते हैं। तो आपने ले लेना एक अदद आलू, उसको भी उसी शेप में काटना है जिस शेप में आपने बैंगन को काटा था। सो आपने जो है इसी तरह जो है आलूओं की भी कटिंग कर लेनी है। आलू जो है वो इसको भी इसी तरह से चौकोर शेप में आप काट लीजिएगा। सारा का सारा जो आलू है वो इस तरह से कट करके उसके बाद गाइस इस तरह से आपने जो है वो अब आपने आलू और बैंगन दोनों कटिंग कर ली। गाइस ये जो बैंगन है काले हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है जल्दी जो है वो इसको जो है कट कर दे, साथ ही इसका कलर जो चेंज हो जाता है। तो आपने क्या करना है गाइस, बैंगन जब भी आप जो है वो छीलेंगे, तो इसको जो है कट करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा नमक एक तो ऐड कर दिया करें, इससे अपनी ओरिजिनल कलर में रहते हैं। दूसरा ये कि इसको फ्रेश पानी में, चिल्ड बर्फ़ वाले पानी में अगर डाल के रख देंगे तो आपके बैंगन कभी काले नहीं पड़ेंगे। फिर इसके बाद एक जो पैन लेंगे, उसके अंदर आपने हाफ कप आपने ऑयल डाला। उसके अंदर ये सारे के सारे जितने भी कट किए हुए बैंगन थे वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं गाइस। देखिए नमक डालने की वजह से मैंने सॉल्ट ऐड किया था सिर्फ और सिर्फ आधा टी स्पून यानी हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर जो सॉल्ट ऐड किया, उसकी वजह से इसका कलर देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल रहा है, बिल्कुल काले नहीं हुए हैं। ये तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट के बाद जो है वो डाले हैं उस कढ़ाई के अंदर। तो आप गाइस आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर में है। उसके बाद इसी सॉल्टेड वाले, मैंने धोए नहीं हैं, सॉल्टेड वाले बैंगन के अंदर मैंने हाफ टी स्पून जो है वो इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी। आधा चमचा इसके अंदर हल्दी ऐड करके गाइस इसके साथ ज़ीरा जो है, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी हाफ टी स्पून भुना हुआ ये ज़ीरा है गाइस। सफ़ेद ज़ीरा हाफ भुना हुआ आपने हाफ टी स्पून इसके अंदर, आधा चाय का चमचा इसके अंदर ऐड करके दोनों की क्वांटिटी सेम रख के, और नमक जो है पहले से लगा हुआ है वो भी हाफ टी स्पून है। तो तीनों चीज़ें ऐड करके आपने जो है तेल में अच्छे से आपने मीडियम टू हाई फ्लेम, यानी आपने जो है वो तेज़ आंच पर इसकी जल्दी चमचे हिलाते हुए आपने जल्दी से इसकी जो है इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। भुनाई करनी है आपने। याद रखें आपने आंच तेज़ रखनी है, इसको गलाना नहीं है गाइस। क्रिस्पीनेस इसकी बरकरार रहे और आपके जो है एकदम जो आपकी बैंगन है वो एकदम क्रिस्पी बने। तो आपने इसकी अच्छे से साथ साथ इसे भुनाई करते रहना है। तो तेल जो है वो आपने हाफ कप लेंगे, थोड़ा तेल ज़्यादा ले लीजिएगा, तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है गाइस। थोड़ी थोड़ी झटपट और डिफरेंट तरह की सब्ज़ी है जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप जो है इसको मज़ेदार जो रेसिपी है इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो आपने जो घर में बनानी भी है जी, अच्छे से मैंने इसको फ्राई किया और देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो जी जैसी क्रिस्पीनेस अब आप देख सकते हैं, इसी स्टेज पर जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, कलर जो है थोड़ा लाइट गोल्डन हो जाए, तो अब आपने क्या करना है, ये सारे के सारे देखिए अच्छी से भुनाई हुई हो गई और आप अब ये बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं और देखें थोड़े क्रंची से भी हैं, क्योंकि मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया है, गलाया नहीं है, इसको क्रिस्पी किया है। तो इसका यानी जैसे थोड़े से सॉफ्ट होंगे, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सारे के सारे बैंगन को आपने एक डिश लेनी है और एक डिश प्लेट ले लें। उसके अंदर ये सारे के सारे ऑयल जो है वो जो है वो इस तरह से ऑयल जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हुए आपने सारे के सारे जो हैं वो और जितने बैंगन थे वो निकाल लेने हैं, ठीक है। फ्राई किए हुए बैंगन जो है वो आप निकाल लेंगे इस तरह से, और जो है वो जितने के जितने और उस ऑयल को अभी यूज़ करेंगे गाइस। सारे बैंगन आपने इस तरह से कढ़ाई में से निकाल लेने हैं। देखिए कितने एकदम कड़क एकदम क्रिस्पी हैं गाइस। तो आप जिस तरह से ये रेसिपी थोड़ी यूनिक है, यानी आप इसे लंच में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि संडे वाले दिन या नॉर्मली जो है हर रोज़ ये खौतीन का एक ही मसला होता है कि इतनी गर्मी में क्या झटपट बनाया जाए। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो अब आपने देख सकते हैं कि इसको अच्छे से मैंने निकाल लिया। अब ये जो तेल है इसी के अंदर, इसी तेल के अंदर जो है गाइस,
अब आप जो है वो इसको जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर आपने जो आलू थे ना गाइस, वो सारे के सारे इसी तेल के अंदर आपने ऐड कर देने हैं। इसके अंदर आलू ऐड करके अगेन जो इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको ज़ीरा भी नज़र आ रहा है, तो इसी ज़ीरे वाले जो है तेल, हल्दी और ज़ीरा जो है वो इसके अंदर नज़र आ रहा है, तो आपने इसी के अंदर आलूओं को आपने फ्राई कर लें। 2 मिनट अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेंगे। आपने जो है वो अच्छे से क्रिस्पी से आलू जो है वो फ्राई कर लेने हैं। अगेन आपने जो है वो हाई फ्लेम पर इसको भी अच्छे से आलूओं को एकदम जो है वो आपने जो है इस तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे चिप्स तो बहुत ज़्यादा यानी उसको डन किया जाता है ना, फुली डन करना नहीं है इसको, आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है। अच्छे से 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, देख सकते हैं ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं गाइस। अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है गाइस, इसको कुक हुए हुए जितने भी आलू हैं, इन सारे के सारे देख सकते हैं, अब इनका कलर चेंज हो चुका है और अच्छे से ये तेल के अंदर फ्राई हो चुके हैं। सारे के सारे आलू जो हैं अगेन इसको भी आप निकाल लेंगे उसी डिश के अंदर जिसके अंदर आपने जो बैंगन फ्राई करके पहले निकाले थे। तेल मैंने ज़्यादा पहले बताया आपको, मैंने तेल ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, तो इसी तेल को यूज़ करते हुए देखें ज़्यादा चीज़ें भी ऐड नहीं करनी पड़ रही और आपको झटपट जो है वो आपकी ये चीज़ रेडी हो जाएगी। सो इसी तेल के अंदर थोड़ा-सा 1 चमचा और ऐड करके मैंने गाइस इसी तेल के अंदर जो है प्याज़ जो है वो मैंने 1 बड़ा प्याज़ इस तरह से स्लाइस्ड किया हुआ इसके अंदर शामिल कर दिया। स्लाइस किया हुआ प्याज़ इसी तेल के अंदर शामिल करेंगे 1 चमचा और डालकर और उसके बाद जो है इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से जो है भुनाई करनी है आपने जो है वो तेल के अंदर आपने जो है वो सॉफ्ट कर लेना है प्याज़ को, उसका कलर जब चेंज हो जाए और जो आपका प्याज़ भी अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए यानी अच्छे से गल जाए, तो ज़ाहिर बात है सॉफ्ट जैसे ही प्याज़ आपका थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पीनेस इसकी जो है वो आपको दिखाई देगी और उसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, तब तक आपने इसको अच्छे से तेल के अंदर फ्राई करना है। जिस तरह से आम मसाला आप रेडी करते हैं, तो ये कड़ी मसाला जो है वो अच्छा-सा जो है वो आपको देखने में जितना अच्छा लगेगा गाइस, ये उतनी ज़्यादा झटपट बनने वाली और उतनी मज़ेदार रेसिपी है। इसी को अच्छे से आपने जी तेल में अच्छे से अपने प्याज़ों को जो है वो सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट कर लेने के बाद गाइस आपने जैसे ही आपके प्याज़ सॉफ्ट होंगे, फिर इसके अंदर बाकी इंग्रीडिएंट आप शामिल करेंगे। देख सकते हैं प्याज़ का कलर चेंज हो गया, क्रिस्पी हो गया आपके प्याज़, लाइट गोल्डन का कलर आ गया। जैसे आपका प्याज़ का कलर लाइट गोल्डन आ जाएगा गाइस, तो अब आप इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब आपने क्या करना है गाइस, अब आपने प्याज़ जो है वो जैसे ही लाइट गोल्डन होगा इसके अंदर 2 बड़े टमाटर कट किए हुए किसी भी शेप में आप कट कर लीजिएगा। 2 बड़े इसके अंदर शामिल कर देने हैं, प्याज़ों के अंदर अच्छे से शामिल कर दीजिएगा। 2 प्याज़ 2 जो बड़े टमाटर थे वो एक जो कप जो हमने प्याज़ फ्राई किया था उसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे गाइस। आपने टमाटरों को अच्छे से इस तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है और आपने जो टमाटर गला लेने हैं गाइस। आपने टमाटर गलाते हुए अब आपने जो है वो इसके अंदर टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने दीजिएगा। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके गाइस इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा, आपने अदरक लहसुन का मैंने आपको बताया 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। उसके साथ आपने जो है वो इसके अंदर मसाले जो जाएँगे वो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर कौन-कौन से मसाले जाएँगे। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा गाइस। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करके इसके अंदर आपने थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर देनी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दीजिएगा गाइस। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है गाइस। आधा चमचा जो है वो लाल मिर्ची का ऐड करके उसके साथ आपने ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्ची, वो भी आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके गाइस अब आपने इसके अंदर ऐड करनी है, गाइस आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा-सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा-सा आप जो है वो सॉल्ट ऐड कीजिएगा। पहले जो है वो मैंने नमक लगाकर सॉल्ट रखा हुआ था बैंगन को, तो इसलिए सॉल्ट जो है वो थोड़ा ऐड कीजिएगा। तो अपने हिसाब से चख कर ऐड कर लीजिएगा। तो सॉल्ट मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे गाइस और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो मेथी कसूरी मेथी वो इसके अंदर शामिल कर दी है गाइस। तो कसूरी मेथी शामिल करके फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसी स्टेज पे करूँगी कि रेसिपी करी को अभी क जो वीडियो है इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नई मेरी वीडियो आए चैनल पर आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप जो है आप जाकर आसानी से जो है मेरी वीडियो देख सकें और जो आज लंच में डिनर में बनाना चाहें तो उसको आप जो है वो बना सकते हैं आसानी से। जी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली जी, सारे के सारे मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। टमाटर के गलने का वेट करने के लिए टमाटर जो होते हैं ज़ाहिर बात है थोड़ी देर से गलते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे इसके अंदर जो है गाइस अब आपने टमाटर को गलाने के लिए आपने इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा जो है वो इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि आपके टमाटर अच्छे से गल जाएँ। पानी ऐड करके गाइस फिर उसके बाद जो टमाटर गलने का वेट करेंगे, जैसे ही आपके टमाटर गल जाएँगे तो अब आप इसके अंदर जो है वो आपने जो है बैंगन और जो आलू थे वो फ्राई किए हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे गाइस। बैंगन जैसे टमाटर आपके गले उसके अंदर आपने सारे मसाले इस तरह से मसालों के अंदर जो टमाटर गला लिए थे उसके बाद आपने जो है फ्राई किए हुए बैंगन उसके साथ आलू इसके अंदर शामिल करके गाइस
इस स्टेज पर आपने आलू और बैंगन शामिल करके अच्छे से भुनाई करनी है और उसके बाद इसको कवर करके रख देना। 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर आपने कवर कर देना ताकि आपके आलू और बैंगन अच्छे से जो है मसाले के साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से गल जाए। जब आपके आलू और बैंगन अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे यानी अच्छे से डन हो जाएँगे तो देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यानी अब आपने क्या करना है, अब देख सकते हैं आप बैंगन जो आलू हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, क्योंकि आलू जो होते हैं थोड़ा देर से गलते हैं, तो मैंने इसीलिए पहले फ्राई कर लिए थे। सो आपने जो है वो इसको अच्छे से जो है भुनाई करके 3 से 4 मिनट पहले आप कवर करके रख दीजिएगा, फिर आपके आसानी से जो है वो बैंगन और आलू सॉफ्ट हो जाएँगे। उसके बाद इसके ऊपर हरी मिर्चों से गार्निशिंग करेंगे गाइस, और आपने गार्निशिंग करके फिर जो है इसको गाइस आप चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। फिर इसकी सर्विंग की बारी आए तो गाइस इसको जो है, इससे पहले कहूँगी रात 8 बजे डेली मैं रेसिपी करी इस पर जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ रेसिपी, तो आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो रात 8 बजे ज़रूर रेसिपी को देखिएगा। तो इसके बाद जी मैंने इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है, प्याज़ों के साथ अच्छे से, अचार के साथ आप इसको जो है वो चावलों के साथ, चपाती के साथ दिन के टाइम ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, रात में भी कर सकते हैं। तो डिनर लंच दोनों के लिए रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी करी को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कोई भी क्यूरी हो तो आप उसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस दुआ के साथ ही अल्लाह ताला हर एक का दस्तरखान जो है वो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से भरा रहे। टेक केयर।